नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए एक फिर से दो गुड न्यूज़ है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला गुड न्यूज़ है कि सीटों की संख्या 502 सीट प्लस होने वाले हैं, और कौन सी सीट ऐड होगी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये 502 सीट बढ़ जाएंगे और कुल पदों की संख्या आपको 2537 होने की उम्मीद बताई जा रही है। मैंने कहा है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा और पीटी होगा आसान। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपके लिए पीटी आराम से क्लियर हो जाएगा। और पीटी के बाद से मेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, थोड़ी सी मेहनत और कभी कभी कॉपी चेक करने में किस्मत भी काम आ जाती है। तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, एग्ज़ाम क्लियर होने की प्रबल संभावना है। लगातार मेहनत करिए, आपको टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार चीज़ों को रिवाइज करिए। एग्ज़ाम हॉल में आपके कंपटीशन कम रहेंगे क्योंकि सीटों की संख्या अधिक है, और आयोग के द्वारा अगर इतनी सीटें दी जाती है तो लगभग 26-27 हज़ार तक प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब एक और बात रहा है कि सबसे बड़ा न्यूज़ जो है, एडिट ऑप्शन से डीपीओ सीसीई या फिर किसी तरह की फॉर्म में गलती हुई है, उस विषय पर भी एक गुड न्यूज़ है। उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या गुड न्यूज़ है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चाहे बीपीएससी की तैयारी करते हो या फिर आप किसी बीपीएससी अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, थोड़ा सा लिंक से आप पिन कमेंट से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि ज्ञात होगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल पदों की संख्या 2035 है और 4,70,000 नहीं, अब ये डाटा चला गया है 4,83,000 फॉर्म गिरे हुए हैं। ठीक है, अब जो है सीटों की संख्या जो है लगभग 3.5 लाख अपीयर होंगे कैंडिडेट। प्रबल संभावना है इतना ही लगभग होंगे, या फिर 10,000 20,000 आगे पीछे ही हो सकता है। तो इस बार का कंपटीशन आपका बहुत कम होने वाला है। अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ 3.5 लाख में आपको डिवाइड करना होगा, किससे? 2537 से डिवाइड करना होगा। तो कंपटीशन आपको निकल के आ जाएगा पर सीट 140 के लगभग में। अब इस पे कमेंट मत करिएगा, लगभग में मैं बता रहा हूँ कि 140 व्यक्ति एक सीट पर। तो शुरू में प्रीलिम्स नहीं होने से पहले ये सीट और ये कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीछे का कंपटीशन देखिएगा। 66वीं का 500 पर सीट था, 67वीं का 600 पर सीट था, 68वीं में 400 प्लस पर सीट था, और 69वीं में आपको 400 पर सीट था। और यहाँ पर आपको 140, मतलब समझिए कि इसका कंपटीशन है 1/3 एकदम अदर आपके एग्जाम से हो जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा। रिजल्ट ये आपको लगभग 25,000 प्लस दिए जाएंगे अगर सीटों की संख्या ऐड हो जाती है। अब कौन से सीट ऐड होंगे और क्या, इसके बारे में न्यूज़ है, मैं आपसे डिस्कशन कर ले रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 502 पोस्ट आपके जो बीसीओ के जो पोस्ट होते हैं, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर जो होते हैं, ब्लॉक सहकारिता पदाधिकारी जो होते हैं, इनकी सीटें जो है अधियाचना बीपीएससी को मिल चुकी है। बीपीएससी को मिल चुकी है, लेकिन बीपीएससी इस पर कोई अभी नोटिस जारी नहीं किया है। हो सकता है बीपीएससी इस सीट को क्या करे, रिलीज करे, क्योंकि 71वीं बीपीएससी को कोई अभी बात और कोई चर्चा नहीं चल रही है और विधानसभा चुनाव है अभी। तो प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये नोटिस आपको कभी भी प्रकाशित हो सकती है कि आपके 17वीं बीपीएससी परीक्षा में 2035 सीटों में सीटों की संख्या 502 बढ़ाकर ये सीटों की संख्या कितनी हो गई? 2537 हो गई। और आपके ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर का जो नियुक्ति पहले होता था, किसके द्वारा किया जाता था? पहले आपको ये नियुक्ति जो था बीएसएससी का आपने नाम सुना होगा, सीजीएल जो एग्ज़ाम लेता है उसके तरह किया जाता था तहत, लेकिन अब इसकी सीटें आपको यहाँ ऐड हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ ये नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा अब किया जाएगा। ठीक है, तो बस ये न्यूज़ था। अब हम कुछ और डिस्कशन करेंगे कि पीटी इस बार आसान होगा, हमने पहले ही कहा। अब एक न्यूज़ जो है उस पर हम डिस्कशन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे संवेदनशील मुद्दा जो है, 2 मुद्दा है। एक फॉर्म एडिट का मुद्दा है। भले और स्टूडेंट भर लिए होंगे, उनको लग रहा होगा कि कंपटीशन कम हो, मौका नहीं, लेकिन आपके साथ अगर हुआ होता तो। और एक दूसरा फॉर्म डेट एक्सटेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं फॉर्म डेट का। तो इसमें हम लोगों को काफ़ी कम उम्मीद लग रहा है, मतलब कि एकदम ना के बराबर, क्योंकि बहुत प्रयास किया गया, बहुत वीडियोस भी बनाया गया इस पर, लेकिन आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि लापरवाही छात्रों की है। लेकिन कोई शौक से ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, मानते हैं थोड़ी सी लापरवाही है, लेकिन कोई शौक से नहीं करता। लास्ट दिन सर्वर भी डाउन था, गलती दोनों की है। तो कहीं ना कहीं छात्रों को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि लगभग 70,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे रह गए हैं जो कि फॉर्म लगभग नहीं फिल कर पाए अंतिम में। ठीक है, तो इनको एक बार मौका मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी इसका संभावना जो है आपको कम लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसके हम लोग इस पर थोड़ा सा हम लोग अब इसको थोड़ा सा इसको हटाते हैं। और एडिट ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है।
अब कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि एडिट ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए, स्टूडेंट की लापरवाही है। अरे मेरे भाई, आपके साथ ये चीज़ होता तो आप क्या करते? क्योंकि मैक्सिमम छात्र ऐसे नहीं हैं जिनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप भी है तो उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती है कि फॉर्म भर दें, तो ये सारे लोग साइबर से कराते हैं। तो आप उनकी दर्द समझ सकते हैं कि साइबर से जब आप अप्लाई करवाइएगा तो साइबर वाला बहुत सारा मिस्टेक कर देता है। मैक्सिमम साइबर वाले तो ये किए हैं कि लास्ट 3 साल का जो डेट होता है वो सेम डेट का डाल दिए। तो खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज ही से स्टार्ट किया, आज ही का डेट दे दिए हैं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब गुड न्यूज़ क्या है कि देखिए, एडिट ऑप्शन के लिए आयोग अभी बिजी है, कर रहा है, हो सकता है एडिट ऑप्शन आ जाए, ऐसा आशा व्यक्त किया जा रहा है कि एडिट ऑप्शन आ सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो गुड न्यूज़ है कि आयोग के द्वारा कहा गया है कि अगर फॉर्म से संबंधित कोई दिक्कत है, यहाँ तक कि CDPO और CCE वाला, ये भी अगर प्रॉब्लम आपने है, अगर गलती से CDPO भी सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट दोनों में हम लोग ये करेंगे, मतलब रिजल्ट उसके हिसाब से करेंगे और मेंस के पहले आपको हम मौका देंगे सुधार का, ठीक है। जरूरी नहीं कि CDPO CCE की बात करें, कोई भी मौका आपने गलती किया है अगर फॉर्म में, तो उस सुधार का मौका दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक गलती सुधार का मौका तो किसी को मिलना चाहिए। आपने एडिट ऑप्शन दिया, लेकिन आपने OTR एडिट का ऑप्शन दिया, और एक बार में अगर छात्र गलती फॉर्म में मिस्टेक अपना सुधार नहीं कर पाते तो फिर ये बात कहते हैं कि चलिए बच्चे बहुत लापरवाह हैं, ऐसा वैसा, तब ये चीज़ें समझ में आती। तो आपने कभी फॉर्म एडिट का ऑप्शन दिया ही नहीं, तो चलिए ठीक है, मेन से पहले करें, लेकिन ऐसा नहीं है, एडिट का ऑप्शन अभी दे देना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आयोग के सूत्रों कह रहे हैं कि ऐसा है कि एडिट ऑप्शन उस समय दिया जाएगा अगर सुधार का मौका, मेंस फॉर्म भरा जाता है ना, तो उस समय कम एडिट का होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र बाहर हो जाएंगे, तो एडिट तो मेंस के लिए कम ही लोग जो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स उन्हीं का होगा। लेकिन फिर भी एक बार मौका एडिट का देना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन का, 1 सप्ताह नहीं 10 दिन का मौका मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 सप्ताह फिर से बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने गलतियां की है। तो एक बार एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। यही सब न्यूज़ था, काफ़ी गुड न्यूज़ है। और अगर आपके फॉर्म से संबंधित कोई भी मिस्टेक हुआ है तो आपके हाथ में ये चीज़ें नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करिए। क्योंकि हर बार BPSC दरोगा कई बार जो होता है ये मौका नहीं देता है, लेकिन BPSC का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बस आप फर्जी अभ्यर्थी नहीं हैं तो BPSC हर तरह की गलती सुधारने का मौका देता है। क्योंकि हम लोग इंटरव्यू में अपीयर किए हैं, कितना कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ पे स्टाफ, जो चीज़ें पॉजिटिव है हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे, इतने कोऑपरेटिव होते हैं। तो आपको हर गलती सुधारने का मौका देना चाहिए, बस आप फर्जी कैंडिडेट ना हो। फर्जी कहने का मतलब कि आरक्षण का फर्जी दावा नहीं, कहीं और के हैं, कहीं और का लगा रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं कैटेगरी में, किसी और कैटेगरी का लगा रहे हैं, आप उसके एलिजिबल नहीं है EWS और NCL के लिए, आप वो लगा रहे हैं, आपकी इनकम है 50 लाख 60 लाख, NCL का दावा कर रहे हैं, EWS का दावा कर रहे हैं, ये सब फर्जी नहीं होना चाहिए। बाकी सारी गलतियाँ BPSC आपकी एक्सेप्ट करती है और समझती है कि स्टूडेंट की एक गलती नहीं है, चलिए ठीक है, ये हो जाता है, जानबूझ के गलती नहीं की है। तो बस आपके सामने है कि चुपचाप क्या करिए, आप पढ़ाई करिए 30 दिन, क्योंकि ये गलती तो सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीलिम्स की गलती आपने नहीं सुधारा और वहाँ रिजल्ट नहीं हुआ तो ज़िंदगी में फिर कोई सुधार नहीं होगा, फिर आप यहीं रह जाइएगा। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं समझ सकता हूँ कि पैनिक होता है इंसान, मेरे में भी कई बार हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन क्या होता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। तो आपके हाथ में जो चीज़ें, अगर आप टेंशन लेने से ये चीज़ें दूर हो जाती तो दिन भर, मैं कहता कि दिन भर बैठ के सोचिए इसके बारे में, चुपचाप पढ़ाई करिए, जो भी अपडेट आता है हम लोग हैं आपको देंगे। बस यही था आपके लिए गुड न्यूज़। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करिए। कोई भी इशू है तो मैं आपको अपना इंस्टा ID बता दे रहा हूँ, अगर कमेंट करिएगा, अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं किया तो भूपेश रवि 1997 BHUPESH भूपेश RAVI रवि 1997 पे आप इंस्टा मुझे कर सकते हैं। थैंक यू, सेशन देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।